हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रेड्स 24/7। दिस इज आवर वीकली प्रोग्राम जहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन, इथीरियम, गोल्ड और सिल्वर किस तरीके के अपने मूव्स शोकेस कर सकता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर में। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन का ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है जहां पर देखने से हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बिटकॉइन एक अच्छे अपमूव के साथ आगे बढ़ रहा है और ये अप ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। रिसेंटली आए एक करेक्शन जिसको हमने यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से डिनोट किया है, उसके बाद बिटकॉइन एक वापस से अपमूव दिखाता हमें नजर आ रहा है। ये जो एक कैंडल बना है 8 मई को, ये एक रिजेक्शन कैंडल है जो कि इस राइजिंग ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर एक रिजेक्शन फॉर्मेशन बनाया है, जिसको देख के ये लगता है कि हो सकता है यहीं से प्राइस अपना रिवर्सल दे दे और वापस से अपना मूव ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यू करे। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर अगर हम देखें तो ये चीज हमें और भी क्लियर हो जाती है कि प्राइस किस तरीके से इस ट्रेंड लाइन का, राइजिंग ट्रेंड लाइन का मल्टीपल टाइम्स रेस्पेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़े जा रहा है। और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के प्राइस ने वापस से एक अपमूव दिखाना शुरू किया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है बिटकॉइन बिटकॉइन के लिए, जहां पर हम फर्दर मूव बिटकॉइन पे ऊपर के डायरेक्शन में ही देखेंगे और बाइंग ट्रेड्स के अपॉर्चुनिटीज ही हम ग्रैब करेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर अगर हम देखें तो ये फॉर्मेशन एक काफी कंप्रेस्ड, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ इस डाउनफॉल के बाद, और उसके बाद इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर के प्राइस ऊपर की ओर निकल गया। एक्सपेक्टेशंस ये है कि अब प्राइस अपने हायर लेवल्स को क्रॉस करेगा और एक अच्छी कंटिन्यूड मूव देगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए बिटकॉइन पर हो जाते हैं सबसे रिसेंट के जो हाईएस्ट लेवल्स है, जैसे 81,680, उसके ऊपर के जो नेक्स्ट लेवल्स है वो हो जाते हैं 6 मई के हाई का, जो कि ऑब्वियसली है 82,828 का। हायर टाइम फ्रेम्स पर देखिए तो रिसेंट डेज में ये इसे आप ऑल टाइम हाई जैसा तो कह सकते हैं। रिसेंट कुछ महीनों में सबसे हाईएस्ट लेवल है जिसको बिटकॉइन ने रजिस्टर किया है 7 मई को, सॉरी 6 मई को। So let's mention all these into the Excel sheet that we are preparing. हाँ, आउटलुक हमारा होगा बुलिश। स्ट्रेटेजी विल फॉलो would be buy on dips. Levels to watch out Bitcoin में on the upside 81,680, 81,680, 700 कर देते हैं इसको राउंड ऑफ का फिगर, और दूसरा लेवल रहेगा 82,850, 82,850 on the upside. Price can see further up move. ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है 81,700 का और 82,850 का। इसके ऊपर अगर निकल गए तो यहाँ से एक कंटिन्यूड मूव आ सकती है। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर दिखाऊं आपको तो आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी कि मैं किस अपमूव की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से प्राइस एक हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए आई है, उसी तरीके से ये एक हायर लो बनाने के बाद जैसे ही प्राइस ने इसका हाई ब्रेक किया, एक न्यू हाई रजिस्टर किया, ठीक उसी तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 82,850 के अप्रॉक्स का ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस एक न्यूअर हाई की ओर बढ़ सकता है। तो उस मूव को कैप्चर करने के लिए हम बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ और बुलिश आउटलुक रखते हुए बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ही बस सर्च करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एसेट है वो है इथीरियम। सॉरी, ये गोल्ड का एनालिसिस ये बिटकॉइन का है, इसको बिटकॉइन वाले रो में मेंशन कर देते हैं। यस, नाउ लेट्स मूव अहेड विथ इथीरियम। इथीरियम डेली टाइम फ्रेम पर यस, इस अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला इथेरियम पर। इथेरियम कंपैरेटिवली बिटकॉइन से वीक है क्योंकि इथेरियम न्यूअर हाइज फॉर्म नहीं कर रहा है और ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के अंदर अभी भी वापस बाउंस लेकर के ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर पिक्चर की बात करें तो काफी क्लियर है कि बिटकॉइन में स्ट्रेट हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि काफी बुलिश साइन होता है किसी भी एसेट के लिए। वहीं इथेरियम दूसरी ओर अपने जो ये जो हाई इसने बनाया था 17th 18th अप्रैल में, उस हाई को अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पाया है। तो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पास इथेरियम के लिए एक तो यही लेवल होगा 2463, और उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट लेवल हमें लग रहा है इथेरियम के लिए वो है 24,222।
2430 के ऊपर निकलने के बाद इथेरियम एक रेजिस्टेंस ले सकता है, वो है 2463 से। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि लॉन्ग पेंडिंग ब्रेकआउट है, काफी समय से ये इस लेवल के आसपास नहीं ट्रेड कर पा रहा है इथेरियम, तो फिर यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। साइडवेज डायरेक्शन में है अभी भी ये, तो ब्रेकआउट से पहले इस पे ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, लेकिन इसके अंडरलाइन ट्रेंड स्ट्रांग होने के कारण आप बुलिश आउटलुक के साथ ट्रेड किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक में हमारा आउटलुक इथेरियम पे होगा बुलिश टू साइडवेज। बाय ऑन ब्रेकआउट्स, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, लेकिन बाय ऑन ब्रेकआउट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन शो कर रहा है। अगर ब्रेकआउट होने के बाद अगर ट्रेड करें तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का लेयर हमारे पास होगा, जिसकी वजह से हम और कॉन्फिडेंस के साथ इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पर ट्रेड कर पाएंगे। ऑन द हायर साइड हमारे पास लेवल है 2463 और उसके नीचे का लेवल है 2422। ये है मेजर लेवल जिसका हम ध्यान रखेंगे। तो इसको राउंड ऑफ 2430 एंड 2470, 2430 एंड 2470 ऑन द अपसाइड। और नीचे के लेवल्स भी इथेरियम पर अगर हम मार्क करें तो इंपॉर्टेंट लेवल है 2263 का नीचे की ओर, इसके नीचे ब्रेकआउट आ जाए तो फिर इथेरियम पे हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए ही बट एक डाउनफॉल देखने को मिल जाए। तो ये भी हम अपने शीट पे मेंशन कर लेते हैं। 2218, 2265 और 2220। ऑन द डाउन साइड look for breakout trades on the upside only. And if broken below the supports, can see short period of weakness. तो बेसिकली इस पे हम इथेरियम पर हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा कि बुलिश टू साइडवेज। बुलिश इस वजह से क्योंकि इसके अंडरलाइन ट्रेंड्स जो कि बहुत समय से है, वो एक अपमूव शो कर रहे हैं। मैं इस अपमूव की बात कर रहा हूँ, तो इसके ट्रेंड में कहीं ना कहीं बुलिश बायस हमें आसानी से दिख रही है। और रिसेंट टाइम में जब ये साइडवे हो गया है तो इसे एज अ बुलिश टू साइडवे का क्राइटेरिया के देना सही रहेगा और उसके ही अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे। और इस पे ब्रेकआउट रेट लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय बाई ऑन डिप्स के, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट आ जाए लेवल्स और ट्रेंड और भी क्लियर हो जाए तो फिर इस पे फर्दर ट्रेड कर पाना आसान होगा हमारे लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गोल्ड की ओर। गोल्ड ने बीते हफ्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव के साथ शो किया है। अपना लास्ट वीक में गोल्ड ने गेन किया है 2.2%। अब हम समझते हैं नेक्स्ट वीक किस तरीके से गोल्ड प्ले आउट कर पाएगा। पहले तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट गोल्ड ने लेकर के वापस से एक अपना अपमूव दिखाना शुरू किया है। और ये ऐसे अपमूव पास्ट में भी देखे गए हैं। और ये रहे 3-4 इंस्टेंसेस जहाँ पर गोल्ड ने अपमूव दिखाया है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के। तो इस बार भी गोल्ड ने यहाँ से एक रिवर्सल फेस किया और वापस से एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर अगर हम जाए तो देखने से ऐसा लग रहा है कि गोल्ड अपना अपमूव कंटिन्यू कर सकता है। यस, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद एक बहुत ही तेज अपमूव हमने देखा गोल्ड में, और इस अपमूव के बाद गोल्ड यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ हमें लग रहा है। और अगर आप हायर टाइम फ्रेम्स पर देखें, मतलब अगर 4 आवर्ली या डेली टाइम फ्रेम्स पर देखें, तो ये आपको काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न जैसा लगेगा, जहाँ पर एक शार्प अपमूव के बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है साइडवे डायरेक्शन में
और उस साइडवे डायरेक्शन के जो कंसोलिडेशन था उसका अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर, तो जितना ये मूव होता है फर्स्ट लेग में, जितना मूव होता है उतना ही अप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। टू कट इट सिंपली और शॉर्ट में अगर बताऊं तो यहाँ से एक अच्छा अप मूव एक्सपेक्टेड है ऊपर की ओर। गोल्ड में लेवल जिसका हमें ध्यान रखना है वो है, सॉरी ये नहीं, वो है 4764। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो गोल्ड एक नई ऊंचाइयों को देख सकता है। और हायर टाइम फ्रेम्स पर अगर ब्रॉडर टारगेट्स की बात करूं या फिर ब्रॉडर लेवल्स की बात करूं तो 4891 का लेवल वो है जिसके ऊपर निकल जाने के बाद गोल्ड में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 4891 वो लेवल है जिसके ऊपर अगर गोल्ड निकल जाएगा तो ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड में पॉजिटिव हो जाएगा। अभी के लिए गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, बट डेली टाइम फ्रेम पर देखें और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखें तो गोल्ड एक बाइंग जोन में है। लेकिन एक बार 4891 के ऊपर निकल जाए तो गोल्ड एक पॉजिटिव टेरिटरी में चला जाता है। अगर मैं पाथ ड्रॉ करूं तो एज ऑफ नाउ गोल्ड का सिचुएशन ऐसा है, लोअर लोज लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है और अभी जो इसने रिसेंट हाई बनाया है ये भी प्रीवियस हाई से नीचे ही है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया एक बुलिश रिवर्सल का होता है कि हायर लोज बनने शुरू हो जाए। वो तो हो चुके हैं, पिछले लो से इस बार का लो हाई लेवल पर है। अगर यहाँ से एक ये प्रीवियस हाई अगर ये ब्रेक कर देता है जो कि ये 4891, तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकती है जहाँ पर प्राइस ने अपना बॉटम फॉर्म किया और पिछले हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। तो फिर यहाँ से फिर से प्राइस एक हायर लोज एंड हायर हाइज बना करके ऊपर निकल सकती है। अब वो तो टाइम ही बताएगा कि किस तरीके से ये प्ले आउट होता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर गोल्ड ऑन द अपसाइड इज 4765। पहले गोल्ड में हमारा आउटलुक बुलिश है, बाई ऑन डिप्स के स्ट्रेटजी के साथ हम मूव करेंगे। लेवल्स टू वॉच आउट इज 4765 एंड 4890, 4765 and 4890 on the upside. Four seven six five 4890 on the upside। इस लेवल्स का अगर ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर की ओर तो प्राइस कैन मूव फर्दर, प्राइस कैन सी फर्दर अप। टाइपो एरर यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव सिल्वर। सिल्वर ने एक फिनोमिनल मूव देखा लास्ट वीक और सिल्वर ने गेन किया 6.61% लास्ट वीक में। और इस मूव के बाद हमें तो सिल्वर काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है और सिल्वर ने अपने ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग के जो हाई थे हाइयर टाइम फ्रेम पर, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर जो पिछले स्विंग का हाई बना था 17 अप्रैल को, जो कि था 83.0550, उस लेवल के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो सिल्वर पे एक बहुत ही अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है और फिर से वो सिल्वर अपने पुराने ढंग से आगे बढ़ सकता है जैसा कि इसने अपना मूव शो किया था दिसंबर जनवरी के मंथ में। दिसंबर के मंथ में, जनवरी से तो ये करेक्ट होना शुरू हो गया था, सॉरी फेब के शुरुआत से ये करेक्शन आनी शुरू हो गई थी गोल्ड सॉरी सिल्वर पे। बट दिसंबर और जनवरी का मंथ और उससे पहले के महीने बहुत ही अच्छे रहे थे सिल्वर के लिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर देखें तो इस पे ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट दिया सिल्वर ने ऊपर की ओर और एक शानदार अपमूव हमें देखने को मिली। इमीडिएट जो इम्पोर्टेंट लेवल सिल्वर पर हमें दिख रहा है वो है 82.131 का। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर 83.0550 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा वॉच आउट का। अगर इसके इन दोनों के ऊपर अगर प्राइस निकल जाता है इस वीक में, देन तो भी फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल 90 का होगा, 90.02। बट अभी के लिए ये दो लेवल्स में हम फोकस करते हैं। तो सिल्वर का भी स्ट्रैटेजी हम सिंपल रखेंगे। बुलिश आउटलुक है हमारा सिल्वर पे और अप ट्रेंड में है ये, कंटिन्यूस मूव आने के इस पे एक्सपेक्टेशन है हमारे और न्यू और हाइस का फॉर्मेशन सिल्वर करता रहेगा। अभी एक अप मूव के बाद कंसोलिडेशन के रेंज में फंसा हुआ है
देखने से यही लग रहा है कि ये एक पैटर्न बना रहा है जिसे हम फ्लैग फॉर्मेशन कहते हैं, और ये अपमूव आने के बाद ये फॉर्मेशन कंटिन्यू हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए 83 का, जिसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है सिल्वर में, और सिल्वर फिर से एक अच्छी उड़ान के लिए तैयार हो सकता है। इन सब लेवल्स को हम एक बार मेंशन कर लेते हैं अपनी शीट में। सिल्वर के लिए हमारा आउटलुक है बुलिश। स्ट्रैटेजी हमारी सेम रहेगी, बाइंग ऑन डिप्स। लेवल्स टू वॉच आउट सिल्वर पर होंगे 82 131 131 एंड above that 83 83.0555। 83.0555 is very important level. Breakout could massive moves. तो सिल्वर में भी हमारा आउटलुक काफ़ी बुलिश है। अगर ब्रेकआउट्स आ जाते हैं 83.0555 के लेवल का, तो फिर एक बहुत ही शानदार हमें अपमूव देखने को मिल सकता है। हमारा आउटलुक बुलिश है सिल्वर, बिटकॉइन एंड गोल्ड के लिए, जहाँ पर बाई ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस हफ्ते के लिए। और इथेरियम पर अभी भी ब्रेकआउट्स की हम वेट करेंगे, और एक बार ब्रेकआउट आ जाए फिर हम इथेरियम पर भी अपना आउटलुक बुलिश टू साइडवेज से वापस से बुलिश की ओर शिफ्ट कर देंगे, और स्ट्रैटेजी भी हम बाय ऑन डिप्स का रख लेंगे। बट इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसका हमें ध्यान रखना है, और इनको फोकस में रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के एनालिसिस के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीकली सेशन में अगले हफ्ते सैटरडे को। सो गुड बाय।